हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया गया था whooping कफ के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टेटनस के बारे में। जानेंगे कि टेटनस क्या होता है। इस वीडियो में विस्तृत हम लोग जानकारी लेंगे टेटनस के बारे में। टेटनस को हम लोग हिंदी में धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं, यानी इसमें जो हम लोग का शरीर का आकृति जो हो जाती है वो धनुष के समान यानी ऐठा जाती है, इसलिए इसको धनुष स्तंभ भी बोलते हैं, या बोलचाल के भाषा में इसको हम लोग टेटनस भी बोलते हैं, और अंग्रेजी शब्द में भी इसको हम लोग टेटनस के नाम से ही जानते हैं। टेटनस जो होता है यह एक प्रकार की तीव्र संक्रमण बीमारी है जो कि क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक रोग कारक के वजह से फैलता है। यानी टेटनस जो फैलता है वो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक जो जीवाणु होता है उसी की वजह से फैलता है। और इसमें होता क्या है कि चेहरा एवं गर्दन की जो पेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती है और मुंह खोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, और जबड़ा जो होता है हम लोग का ब्लॉक हो जाता है, ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग धनुषावार्त भी बोलते हैं, या टेटनस के भी नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद नवजात शिशुओं में जो होने वाला टेटनस होता है, जो बच्चा भी जन्म लेता है, जो नवजात शिशु होता है उन लोग में यदि टेटनस होता है तो उस टेटनस को नियोनेट्रम टेटनस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि टेटनस कई प्रकार का होता है। जब हम बताएंगे तो आपको आते हैं उस टॉपिक को तो बताएंगे कि टेटनस कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे जो नवजात शिशुओं में टेटनस पाया जाता है उस टेटनस को हम नियोनेट्रम टेटनस के नाम से जानते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक ये जीवाणु की वजह से फैलता है बीमारी। इस बीमारी में होता क्या है कि चेहरा और गर्दन की पेशियां कठोर हो जाती है और मुंह खुलने में कठिनाई होती है और जबड़ा जो होता है ब्लॉक हो जाता है। ये है, ठीक है। उसके बाद यदि इस बीमारी का उद्भवन काल की बात करें जाए, इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो 3 से लेकर 21 दिन का होता है। यह जो होता है 1 दिन से अधिक या महीनों तक भी लग सकता है। ठीक है, कोई इसका फिक्स नहीं है, लेकिन इतना माना जाता है कि 3 से लेकर 21 दिन का होता है। कभी कभी ये जो होता है महीनों दिन तक भी लग जाता है। और इसका यदि कारण की हम लोग बात करें तो आपको बताया कि ये जो होता है इंडेमिक इन्फेक्शन है। इंडेमिक इन्फेक्शन का मतलब कि ये टेटनस जो होता है डेवलपमेंट देशों में ज़्यादा पाया जाता है, और टेटनस जो होता है विश्वव्यापी संक्रमण है, यानी विश्व के हर जगहों पर ये पाया जाता है। और भारत में भी ये पाया जाता है। यदि भारत की हम लोग बात करते हैं तो नियोनेटल टेटनस, भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो नियोनेटल टेटनस का जो केस है वो लगभग आपको मान के चलिए कि 2,13,000 के आसपास केस है। यानी भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो बच्चे लोग में जो टेटनस या नियोनेट्रम टेटनस जो बात किया जाए तो ये जो है 2,13,000 बच्चे को अभी भी प्रभावित करके रखा है। मेटरनल की बात यदि किया जाए, मेटरनल के मतलब होता है कि गर्भवती माँ, गर्भवती माँ की यदि बात किया जाए तो 15,000 से 30,000 केस अभी भी देखने को मिलता है। कि भारत का आंकड़ा है। यदि भारत के हम लोग टेटनस की बात करते हैं तो टेटनस जो बच्चे लोग टेटनस से जो प्रभावित है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है, यानी जो अभी नवजात शिशु जो होता है, न्यूटर्नल टेटनस यदि बात किया जाए तो आपको बताए कि 2,13,000 के आसपास केस पाया जाता है। और मेटरनल यानी माता गर्भवती माओं में यदि बात किया जाए हम लोग तो 15,000 से 30,000 के केस लगभग अभी भी पाया जाता है। इसका एजेंट की यदि हम लोग बात करें तो आपको बताए क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक जो जीवाणु होता है उसी की वजह से बीमारी फैलता है। और ये फैलने का यानी इन्फेक्शन फैलने का सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो मिट्टी हो सकता है, धूल हो सकता है, गंदगी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को संक्रमण ये फैलता है, टेटनस हम लोग की बीमारी होता है। यह यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग यदि बात करते हैं तो टेटनस जो होता है 5 से 40 वर्ष की उम्र में ज़्यादा होने की संभावनाएं बनी रहती है। यानी 5 वर्ष के बच्चे से शुरुआत होता है और 40 वर्ष तक के लोग हो जाते हैं, उस टाइम तक ये बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। यानी टेटनस की यदि एज लिमिट की बात हम लोग करें तो 5 से 40 होता है, यानी 5 वर्ष तक से लेके और 40 वर्ष तक के व्यक्तियों में ये बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। टेटनस यदि न्यू बर्न में होता है तो उसको नियोनेट्रम टेटनस बोलते हैं। यदि इन्फेंट में होता है तो आपको हम बताइए कि इन्फेंट में होता है तो उसको बर्थ के समय में हो जाता है। इन्फेंट का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा जन्म लिया और उसी समय उसको टेटनस हो जाता है, लेकिन देखने को कब मिलता है उसको, तो इन्फेंट के द्वारा यानी शिशुओं में हम लोग को देखने को इसको मिलता है। उसके बाद यदि इसको हम लोग बात करते हैं मेल में ज़्यादा पाया जाता है, यानी लड़कों में इस तरह की बीमारी यानी मेल यानी पुरुषों में इस तरह की बीमारी ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कुछ कम पाया जाता है। महिलाओं में कब पाया जाता है, तो डिलीवरी के दौरान या एबॉर्शन के दौरान। यानी जिस तरह हम लोग मेल की यदि बात करते हैं तो मेल में जो टेटनस होता है वो 5 वर्ष से 40 वर्ष होता है, जो कि सबसे अधिक सताता है। उसके बाद यदि महिलाओं की हम लोग बात करें
तो महिलाओं को डिलीवरी और एबॉर्शन के दौरान यानी गर्भपात के दौरान या सामान्य प्रसव के दौरान या किसी भी प्रकार के प्रसव के दौरान टेटनस होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद यह जो बीमारी होता है, ये बीमारी आपको संक्रमण वाला बीमारी है, तो ये कांटेक्ट यानी एक दूसरे के व्यक्ति कांटेक्ट में भी जाने से संक्रमण फैलता है या संक्रमित कोई वस्तु है उसके संपर्क में आने से भी बीमारी को फैलने की संभावना बनी रहती है। यदि हम लोग टेटनस के प्रकार की यदि हम लोग बात करते हैं, तो टेटनस के प्रकार की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो टेटनस के प्रकार की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला होता है एंटिकस टेटनस। एंटिकस टेटनस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि टेटनस में शरीर जो होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है, यानी शरीर जो होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है, यानी पीठ के भरे हम लोग को मुड़ता है, तो उसको एंटिकस टेटनस का हम लोग नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सिफिलिक टेटनस। इसमें क्या होता है कि सिर अथवा चेहरा जो होता है विशेष रूप से आंख के भौवे पर जख्म आ जाता है। यानी दूसरा जो टेटनस होता है सिफिलिक टेटनस, इसमें क्या होता है कि हम लोग का चेहरा जो होता है यानी सिर जो होता है और चेहरा जो होता है और विशेष रूप से जो आंख होता है, आंख के भौवे जो होता है, आईब्रो जो होता है, वहां पर जख्म आ जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि टेटनस उत्पन्न होता है और ये हमेशा बहुत दिनों तक ही चलता है। इसमें होता क्या है कि भोजन निगलने में दिक्कत होता है, यानी इसमें शरीर हम लोग क्या होता है ऐंठा जाता है, यानी चेहरा हम लोग का ऐंठा जाता है, इसके वजह से भोजन करने में दिक्कत होता है, तो सिफिलिक टेटनस होता है। तीसरा जो होता है क्रोनिक टेटनस। क्रोनिक टेटनस में क्या होता है, तो इस प्रकार के टेटनस में जो होता है कि किसी प्रकार जब चोट लगता है ना तो काफी दिनों के बाद होता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि कभी हम लोग को कुछ कटता है या फटता है तो आदमी बोलता है टेटनस का इंजेक्शन ले लीजिए या टेटनस का टीका ले लीजिए, बोला जाता है ना। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस क्रोनिक टेटनस जो होता है ये मान लीजिए कि आज या कल कट जाएगा या फट जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद में अपना लक्षण दिखलाता है, जिसको हम लोग क्रोनिक टेटनस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इसका असर कुछ दिन के बाद हम लोग को पता चलता है। उसके बाद लोकल टेटनस। लोकल टेटनस में क्या होता है कि हम लोग को कुछ जिसमें कि हम लोग को जख्म जो होता है पास कुछ पेशियों में ऐंठन हो जाती है। कहने का मतलब कि कोई खास जगह पर यानी आपके शरीर के कोई लोकल पार्ट पर किसी खास जगह पर वहाँ के पेशियां जो होती है उसमें ऐंठन आ जाती है, उस तरह का हम लोग टेटनस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल टेटनस बोलते हैं। उसके बाद न्यूनेट्रम टेटनस का आपको बात बतेबे किया कि जो बच्चे लोगों में होता है, जो नवजात शिशुओं में होता है, जो जन्म के दौरान बच्चे लोग में हो जाता है, यानी जो बच्चा भी जन्म लिया उसी में टेटनस हो गया, तो उस तरह के टेटनस को हम लोग बोलते हैं न्यूनेट्रम टेटनस, जो कि बच्चे लोग में होता है। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस। पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस जो होता है, पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस में क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान यदि हम लोग अच्छा से अपने औजारों को या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यदि आप अच्छा से विस्कर्मित नहीं कीजिएगा, जैसे संक्रमित रहेगा, तो उस दौरान ऑपरेशन के दौरान संक्रमण फैलता है और संक्रमण के द्वारा पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस फैलता है, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो टेटनस होता है उस तरह के टेटनस को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस हम लोग बोलते हैं। और तीसरा जो होता है अगला जो होता है प्यूरपिरल टेटनस। ये जो होता है ये बच्चा पैदा होने के बाद होता है, यानी प्यूरपिरल टेटनस जो होता है ये कब होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है यानी डिलीवरी के बाद इस तरह के हम लोग को टेटनस हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद टेटनस डार्सेलिस। टेटनस डार्सेलिस क्या होता है, तो इस तरह के टेटनस जो होता है इसमें शरीर जो होता है आगे की तरफ मुड़ता है, यानी जो उस तरह पीछे की तरफ मुड़ा तो इसमें क्या होगा आगे की तरह, यानी शरीर इस तरह मुड़ने का यानी पेट के तरफ ये मुड़ने का काम करता है, तो उस तरह के टेटनस को हम लोग बोलते हैं टेटनस डार्सेलिस। उसके बाद एक होता है टॉक्सिक टेटनस। टॉक्सिक टेटनस में क्या होता है, इस प्रकार के टेटनस की जब हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के टेटनस जो होता है नॉक्स भूमिका का उपयोग करने से होता है, यानी शरीर में यदि हम लोग को नॉक्स भूमिका ज्यादा पाया जाता है तो उस दौरान इस प्रकार के टेटनस हम लोग के शरीर में उत्पन्न होता है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं, अगला हम लोग का है टेटनस टेट्रालिस। यानी टेटनस टेट्रालिस क्या होता है, तो टेटनस टेट्रालिस में इसमें होता है कि हम लोग का शरीर जो होता है शरीर के पार्श्व भाग में, यानी पार्श्व का मतलब पार्श्व भाग में मुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट जो होता है ट्रोमैटिक टेटनस। तो ट्रोमैटिक टेटनस में क्या होता है, यह जो होता है किसी चोट लगने के बाद होता है, तो इस तरह के जो टेटनस होता है ये
हम लोग को चोट लगने के बाद होता है। तो इस तरह के टेटनस को हम लोग ट्रोमेटिक टेटनस बोलते हैं। इस तरह से हम लोग को टेटनस जो होता है टोटल 12 प्रकार के यानी 11 प्रकार के टोटल हम लोग का टेटनस पाया जाता है। ठीक है, जो टेटनस का यदि हम लोग चिन्ह एवं लक्षण की बात करते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो चिन्ह एवं लक्षण आपको बताया कि इसको पहचानने का तरीका है कि चिन्ह एवं लक्षण ये है कि इसके पेशियों में ऐठन आएगा, यानी मांसपेशियों में ऐठन आएगा जिसको टेटनस रहेगा। तीव्र बुखार आ सकता है, तीव्र धड़कन यानी धड़कन बढ़ जाएगा। उसके बाद पूरे शरीर में पसीना आने लगेगा, पूरे शरीर में हम लोग को पसीना देखने को मिलता है। बेचैनी होने लगेगा, चिड़चिड़ापन, वो व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगेगा। उसके बाद पेशियों की अनैच्छिक सिकुड़न से असहनीय दर्द, जैसे कि शरीर का जो पेशियां होंगी बिल्कुल बोटराना चालू हो जाएगी, सिकुड़ना चालू हो जाएगी। इसके वजह से अनेक माने असहनीय पीड़ा यानी अनेक असहाय दर्द होता है, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। मुख खोलने में कठिनाई, यानी जैसे कि आपको बताया कि जबड़ा जो होता है हम लोग को ब्लॉक हो जाता है, तो उस दौरान आपको मुख खोलने में कठिनाई होता है। विशिष्ट मुखाकृति यानी मुंह जो होता है बिल्कुल ऐठा जाता है, मुंह का आकृति जो होता है बिल्कुल बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है। और पीठ की धनुषाकृति हो जाना, यानी पीठ जो होगा बिल्कुल मुड़ जाएगा और धनुष के तरह हो जाएगा। और दौरा यानी उस व्यक्ति को हमेशा दौरा पड़ने लगेगा। तो ये सारे चीज जो है आपको चिन्ह एवं लक्षण है, यानी इतना चिन्ह एवं लक्षण से हम लोग पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति को टेटनस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं नैदानिक परीक्षण के बारे में, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। तो कैसे कैसे आप कराएंगे, तो ये चिन्ह एवं लक्षण के आधार पर लगाया जाता है कि जिस तरह का चिन्ह एवं लक्षण होता है उसके अनुसार, क्योंकि हम बताएं आपको कि टेटनस कई प्रकार का होता है, तो जो टेटनस का जैसा चिन्ह एवं लक्षण मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डायग्नोस्टिक जांच करते हैं या टेस्ट करते हैं। इसके जटिलता के बारे में यानी कॉम्प्लिकेशंस की यदि बात करें, इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, तो निमोनिया हो सकता है। उसके बाद हृदय अल्पता हो सकता है, यानी हम लोग का शरीर जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इस तरह का हो सकता है। उसके बाद श्वसनीय यानी व्यक्ति का श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि तीव्र आमाशयी घाव, यानी तीव्र आमाशयी घाव यानी आमाशय में एक बड़ा घाव हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है टेटनस की वजह से। ये टेटनस का कॉम्प्लिकेशंस है। यदि इसका रोकथाम की हम लोग बात करें, तो रोकथाम के लिए तत्काल उस व्यक्ति को हम लोग क्या करना चाहिए, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन यानी TIG इंजेक्शन जो आता है, TIG यानी टेटनस इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन हम लोग लगवाना चाहिए, या टेटनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो आता है या ड्रग्स जो दवाई जो आता है उसको हम लोग को प्रयोग में लेना चाहिए। उसके बाद मरीज को पेशीय शिथिलन यानी मस्कुल जो होता है यानी मांस को रिलैक्सिमम जो दिलाता है, यानी मांस को शिथिलन इति करने वाला जो होता है उसका एंटीबायोटिक हम लोग देंगे। तो इस तरह का हम लोग उपाय कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा को टीकाकरण की यदि हम लोग बात करते हैं DPT, यानी DPT का बच्चा को हम लोग शुरू से ही टीकाकरण करेंगे, या गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी से पहले हम लोग माँ को प्रथम माह में ही टेटनस का सुई देते हैं, तो हम लोग टीकाकरण करवाएंगे, इससे हम लोग का टेटनस का खतरा कम होगा। उसके बाद 5 बरस के बीच में टेटनस टॉक्साइड की टीकाकरण हम लोग को कराते रहना चाहिए। आपको बताएं कि जैसे कि टेटनस का टीका हम लोग को बच्चे लोग को करवाते हैं, DPT का टीका, उस तरह हम लोग करवाते रहना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद व्यक्तिगत साफ सफाई, जैसे कि व्यक्तिगत साफ सफाई के मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, उनको किसी लोहा से या किसी तरह से हाथ या पैर कट जाता है, तो वहाँ पर टेटनस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने व्यक्तिगत साफ सफाई पर भी विशेष हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सर्जिकल, जब भी आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर या जो भी स्टाफ होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो भी औजार का या जो इंस्ट्रूमेंट का वो यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट संक्रमित ना हो, किसी प्रकार के वो इन्फेक्टेड ना हो। इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है, इस तरह से हम लोग टेटनस को हम लोग उपाय कर सकते हैं कम करने का। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेटनस के बारे में, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। और आपको बता देते हैं कि आप लोग यदि यूट्यूब पर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए। यदि फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो करिए। तब तक के लिए